वर्तमान में जो सूचना हमारे पास है, झीलें हमारी सुरक्षित हैं पूरी तरह से, कोई खतरे की बात नहीं है। बट ये था कि हमारी 5 झीलों को क्लासिफाई किया गया है संवेदनशील में, तो उसके लिए कहा गया है कि आप हर साल स्टडी कराइए, क्योंकि जब हमें सूचना मिली उसमें तक काफ़ी समय व्यतीत हो गया था और हम एक झील का सर्वे करा पाए हैं, ग्लेशियर लेक का। तो उसमें हमारी टीम गई थी, टीम ने स्टडी किया है, स्टडी करके रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। बाकी 4 झीलों पर अब हम अगले साल से काम करेंगे, क्योंकि इस समय वहाँ पे जाना संभव नहीं है, ग्लेशियर लेक काफ़ी हाइट पे होती हैं। तो अगले साल से फिर हमारी टीमें रेगुलर जाएंगी, साथ में एक्सपर्ट एजेंसी जो हैं वो भी जाएंगी, देखेंगी, फिर वहाँ पे क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी कि क्या उसमें सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने हैं या कोई कार्रवाई की जानी है। ये 5 जिलों में से एक हमारा चमोली ज़िले में वसुधारा है, पिथौरागढ़ ज़िले में एक है, दरमा में वैली में है, एक मावन में है, एक कुथी में और दरमा में एक और है। ये 5 जिले हैं। अभी फ़िलहाल संवेदनशील माना गया है, उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है किसी प्रकार से। जिले सुरक्षित हैं पूरी तरह से। स्टडी करने के बाद होता है कि अगर कोई वहाँ पे हलचल होती है, कोई डिस्टर्बेंस होता है, कोई नुकसान की संभावना होती है, तो फिर हम उसमें जो मिटिगेशन के उपाय हैं वो करेंगे। क्योंकि जो केदारनाथ में हुआ था उसके पीछे भी इसी तरह की झील का ये मामला माना गया कि चोड़ावाली झील के टूटने की वजह से हुआ था, इसलिए इस लिहाज से भी सेंसिटिव इसको माना जा रहा है। तो भारत सरकार की क्या टीम आई हुई थी, क्या है अपडेट कर? देखिए, केदारनाथ जी की आपदा आई थी, एक रेहड़ी में आपदा हुई थी, आप जानते हैं चमोली ज़िले में, एक उधर अरुणाचल प्रदेश में हुआ था और नेपाल वगैरह में कहीं हुए हैं, सिक्किम में हुआ था, सिक्किम में, नेपाल में कहीं हुआ था और अपने यहाँ उत्तराखंड में 2 हुए थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये सोचा कि ऐसी झीलें जो खतरनाक हो सकती हैं फ्यूचर में कभी भी, तो उसके लिए एक बार देखना ज़रूरी है। तो उसके क्रम में हम झीलों को स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसी झीलों को स्टडी करने के बाद अगर कोई भविष्य में खतरे की संभावना होती है तो उसके लिए अभी से मिटिगेशन के उपाय किए जाते हैं, ताकि भविष्य में खतरे से बचा जा सके। किस तरह की मेडिकेशन होता है सर? क्या वो पानी निकाला जाता है धीरे धीरे या क्या आप लोग उसको? देखिए, अभी तो मिटिगेशन के बारे में कुछ भी बताना संभव नहीं है। मिटिगेशन आप तब करेंगे जब आपको पता हो कि मिटिगेशन करना क्या है, खतरा किस तरह से है। टॉप पे, पर्वतों पे, टॉप पे झीलें बनी होती हैं, फिर बरसात आता है, बरसात में पानी बढ़ता रहता है, पानी रुका रहता है, तो आमतौर पे झीलें सुरक्षित होती हैं। जैसे इतने साल में, हमारी उम्र भी इतनी साल हो गई, तो एक झील का सुना आपने उत्तराखंड में, 2 झील का, एक झील केदारनाथ के इसमें काफ़ी त्रासदी हुई थी, रेहड़ी वाले भी नुकसान हुआ था, तो 2 के बारे में अगर देखें तो इस तरह से हुआ है। ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंट फिनोमिना नहीं है, कभी कभी ये घटनाएं घटती हैं। तो ऐसी घटनाएं भविष्य में न घटें, इसके लिए भारत सरकार ने पूरे देश में झीलों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 5 झीलें हमारे यहाँ की हैं। उसको हम लोग रेगुलर स्टडी करेंगे, वॉच करते रहेंगे। जब भी कोई खतरे की संभावना होगी तो खतरे का कारण क्या हो सकता है उसको एनालिसिस करेंगे, फिर मिटिगेशन के उपाय क्या हो सकते हैं, सुरक्षा के उपाय क्या हो सकते हैं, कैसे खतरे से बचा जा सके, कैसे झील से नुकसान न हो, इसके लिए उपाय करेंगे। भारत सरकार की तरफ से जीएसआई वहाँ रेगुलर सर्वे करती रहती है। अभी जीएसआई की रिपोर्ट भी ऐसी नहीं है कि कोई खतरे वाली बात है, उनका रेगुलर अपना होता रहता है। इस बार भी गए थे हमारी टीम, जैसे मैंने बताया कि हमारी टीम गई थी, साथ में IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का है, वो लोग गए थे, देख के आए हैं। अभी वाडिया वाले गए थे, वाडिया वाले, और देख के आ गए हैं। अब इसके बाद फिर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे।